Good morning students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, in last lecture we have discussed on revaluation account, and now today's lecture we will discuss on adjustments of undistributed profit, reserves and losses, fictitious assets. Okay students, so let's start now. Adjustment of undistributed profit, reserve and losses. Students, every value of undistributed profit and reserves is credited, and every value of undistributed losses or fixed assets is debited in old partners capital or current account in their old profit sharing ratio. The value of undistributed profit reserves is credited and the value of undistributed losses is debited in old partners capital or current account in their old profit sharing ratio. Okay students, now the journal entry for the adjustments of undistributed profit, reserves and losses. So every for undistributed profit and reserves, तो जैसा कि हमें इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, तो डेबिट कौन हो जाएंगे, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन रिजर्व. सम ऑफ मेन रिजर्व्स. ओके, these are main reserves for business: profit and loss account, reserve fund, general reserve, workman compensation reserve, investment protection reserve. Okay, so these are all debit and the old partners capital account will be credited. Clear? For the distribution of them. And for losses, partners capital or current account debit, and respective the undistributed losses and fixed assets will be credited. Okay students, so old partners capital and current account debit, to profit and loss, debit balance and to deferred revenue expenditure. Now students, अब देखिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर भी है और ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर भी है ना. तो ये है क्रेडिट बैलेंस और ये डेबिट बैलेंस. अब क्वेश्चन में ये नहीं होगा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. क्वेश्चन के अंदर इफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन इन लायबिलिटी साइड, then it means it is the credit balance. Okay, it is the credit balance. And if the balance of profit and loss account is given in asset side, it means it is the loss and the debit balance. Okay students, तो अगर ये liabilities में given है तब तो profit है, और अगर ये assets में given है तो loss है. Clear? And जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, तो जो भी रिजर्व फंड होगा तो उस रिजर्व को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. उसमें न्यू पार्टनर्स का कोई भी शेयर नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स, जितने भी रिजर्व होंगे वो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करने हैं, क्रेडिट, और लॉस को डेबिट. नाउ फ्रेंड्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व and investment fluctuation reserve, I will explain it further in detail. Okay students, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है जो लायबिलिटीज साइड में गिवन होगा, और जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस या फिक्स्ड एसेट्स होगा वो एसेट साइड में गिवन होगा. ओके, तो जितने भी रिजर्व है वो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में क्या कर देने, क्रेडिट कर देने, और जितने भी लॉसेज है उनको क्या कर देने, डेबिट. अब यहाँ पे जनरल एंट्री का क्वेश्चन मोस्टली नहीं होता है, ये क्वेश्चन ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने का होता है. तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो जितने भी रिजल्ट्स क्वेश्चन में गिवन है लायबिलिटीज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन हो, या एनी रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये सारे रिजर्व कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, मीन्स बाई वाली साइड में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई रिजर्व फंड, बाई जनरल रिजर्व, बाई WCR, बाई IFR. ओके, एंड जो लॉसेज होंगे उन्हें हमें क्या रिकॉर्ड करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेबिट वाली साइड में, यानी टू वाली साइड में. तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये हमने लास्ट ईयर जो स्टडी किया था, व्हाट इज द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर which
get the benefit more than 1 year. Okay, business gets the benefit from the any expenditure more than 1 year is called the deferred revenue expenditure. Okay students, तो ये तो हो गई इनकी जनरल एंट्रीज. नाउ वी विल डिस्कस ऑन WCR एंड IFR. अब WCR और IFR के ऊपर अपन जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल से. तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द WCR. ओके स्टूडेंट्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, it is the statutory amount to payable the employee for any unlike events. ओके, तो अगर कोई जो है वो दुर्घटना हो जाए किसी का ना कर्मचारी एम्प्लॉय के साथ में या किसी मजदूर के साथ में, वर्कर के साथ, तो उसके कंपेंसेशन की यानी उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए जो पैसा रिजर्व किया जाता है उसे कहते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. हमें इसके डेफिनेशन से और कोई लेना देना नहीं ज़्यादा, हमें सिर्फ इसकी अकाउंटिंग से लेना देना है. तो अकाउंटिंग कैसे होगी देखिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की अलग अलग वेज में. इसमें 2 कंडीशन आएगी. फर्स्ट कंडीशन होगी व्हेन अदर इंफॉर्मेशन is not given and B होगा when other information is given. यानी WCR की अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है या नहीं है. तो देखिए फर्स्ट, when other information is not given, students in this case whole amount या value of WCR that is shown in balance sheet is credited into partners capital or current account, old partners capital or current account in their profit sharing ratio. तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ जितनी भी वैल्यू गिवन होगी, टोटल वैल्यू of WCR will be distributed in old partners in their profit sharing ratio, in their old profit sharing रेशियो. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो बस हम क्या करेंगे, जो भी हमें बैलेंस शीट के अंदर WCR का अमाउंट गिवन है उस अमाउंट को हम पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. क्लियर? तो इसमें तो कोई जो है किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है कि भाई अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो क्या करना है, बस हमें क्या कर देना, उसे जो बांट देना है. अब जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये नई बैलेंस शीट के अंदर अब शो नहीं होगा. न्यू बैलेंस शीट के अंदर, अब इन न्यू बैलेंस शीट नॉट शोन, इसे नहीं दिखाया जाएगा, विल नॉट बी शोन. क्लियर स्टूडेंट्स? जब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. नाउ व्हेन अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, अब अगर हमें अदर इंफॉर्मेशन गिवन है WCR से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए अदर इंफॉर्मेशन के अंदर 3 चीजें बनेंगी. इसमें 3 कंडीशन अलग अलग आएगी. फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो होगी कि भाई हमें अमाउंट चेक करना है कि हमारे बैलेंस शीट का अमाउंट और हमारी अदर इंफॉर्मेशन का अमाउंट दोनों जो है वो कंपेयर करना है कि ज़्यादा है या कम है. ठीक है, ग्रेटर और हायर कौन सा अमाउंट है ये हमें चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो देखिए इसमें 3 कंडीशंस के अंदर, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन आएगी, कंडीशन नंबर 1, इफ बैलेंस शीट वैल्यू ग्रेटर एडिशनल इंफॉर्मेशन वैल्यू, शॉर्ट में लिखा है मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन को, एडिशनल इंफॉर्मेशन वैल्यू. इफ बैलेंस शीट वैल्यू ग्रेटर एडिशनल इंफॉर्मेशन
8,000 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर गिवन है 7,000 रुपीज। कितना गिवन है? 7,000, यानी कि लेस देन 15,000, बस लेस देन होना चाहिए बैलेंस शीट के अमाउंट से। तो बैलेंस शीट के अमाउंट से लेस देन अगर हुआ तो यहाँ जो डिफरेंट अमाउंट होगा, तो यहाँ डिफरेंस जो हुआ वो कितना हुआ? डिफरेंस हो गया 8,000। कितना हो गया? 15 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा? 8,000। तो ये जो है पार्टनर्स के अंदर क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, डिफरेंस अमाउंट 8,000 ये, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का अमाउंट होगा ये ऑलवेज न्यू बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। न्यू बैलेंस शीट के अंदर कौन सा अमाउंट शो होगा WCR का? वो हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला होगा। कौन सा होगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन अमाउंट। ओके, तो द अमाउंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन विल बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड कंडीशन के अंदर अब इसकी जनरल एंट्री सेम टू सेम ये जो अभी मैंने बताई थी कि WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी कुल मिला के क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, एक तो क्रेडिट में कितना लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल के 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल A और B 2 पार्टनर है और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1, तो 4,000 A के अकाउंट में और 4,000 B के अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा, 8,000 डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड, इफ बैलेंस शीट वैल्यू इक्वल एडिशनल इंफॉर्मेशन वैल्यू। नाउ अगर हमें बैलेंस शीट की वैल्यू और एडिशनल इंफॉर्मेशन की वैल्यू दोनों इक्वल है तो देयर आर नो एनी रिक्वायरमेंट फॉर अकाउंटिंग ऑफ WCR। ओके, तो वहां पे हमें WCR की और कोई नई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। बस जो बैलेंस शीट का अमाउंट गिवन है वही हमें न्यू बैलेंस शीट के अंदर जो है वो शो कर देंगे। अब पार्टनर्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के अंदर हमें गिवन है 10,000 रुपीज और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी गिवन है ₹10,000। इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो बस ये वाला जो अमाउंट है 10,000 एडिशनल इंफॉर्मेशन का, यही वापस किसमें आएगा? बैलेंस शीट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे अब कुछ रिमेनिंग बचा ही नहीं अमाउंट, जो कि पार्टनर्स के अंदर क्या किया जाए? डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्लियर? एंड नेक्स्ट नंबर 3 ट्रांजेक्शन, इफ बैलेंस शीट वैल्यू लेस देन एडिशनल इंफॉर्मेशन वैल्यू, इन सच केस the difference amount will be shown in revaluation account. It means the adjustment is created by the revaluation account. Clear friends? यानी कि बैलेंस शीट का अमाउंट अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन से क्या है? कम है। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के अंदर हमें गिवन है ₹10,000 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है हमें ₹13,000। तो देखिए हमारे पास पहले से रिजर्व हमने कितना कर रखा है? 10,000। बैलेंस शीट का मीन से आपने ये पैसा रिजर्व कर रखा है और एडिशनल इंफॉर्मेशन का मीन से अब आपको रिक्वायरमेंट ये वाली अमाउंट की रहेगी फ्यूचर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में 10,000 है तो ये आपने पहले से क्या कर रखा है? रिजर्व कर रखा है। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में वैल्यू कितनी गिवन है? 13,000। इट मीन्स 3,000 रुपीज मोर रिक्वायर्ड, ओके, फॉर द फ्यूचर एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो 13 है तो यहाँ डिफरेंस कितना हुआ? तो यहाँ डिफरेंस हो गया आपका 3,000 रुपीज का और ये 3,000 रुपीज शो करेंगे इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से वाले साइड में शो करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो WCR इज द लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस एंड इन दिस केस लायबिलिटीज इज increased, then it will be shown in the debit side of revaluation account। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा WCR का एडजस्टमेंट्स कि आपको किस तरह से एडजस्टमेंट्स करना है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अगर देयर आर नो एनी अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन देन द वैल्यू ऑफ WCR इज डिस्ट्रीब्यूटेड
among the old partners in their old profit sharing ratio. And if the additional information is given about the WCR, then there are three circumstances, three ways. First, if balance sheet value greater additional information value, so difference amount will be distributed among old partners in their old profit sharing ratio. And second, if balance sheet amount equals to additional information amount, then there are no any requirement for additional adjustment or additional accounting. Okay, and if the balance sheet amount less than amount of additional information, then the difference amount will be shown in revaluation account in debit side. Okay स्टूडेंट, तो ये था हमारा WCR का एडजस्टमेंट्स। अब हम लेंगे IFR का एडजस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। स्टूडेंट्स, there are two circumstances for it. First, if additional information is given about the investment, and if the additional information is not given in the about the investments. Okay students, अब देखिए IFR जो होता है वो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है उस इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू के अंदर जो भी कमी होगी, जो उनके अंदर जो है वो डिक्रीज अमाउंट होगा, उसकी लॉसेज को जो है वो पूरा करने के लिए जो है ये रिजर्व किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है IFR के साथ साथ बैलेंस शीट के अंदर हमें लायबिलिटीज में तो होगा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और एसेट साइड में गिवन होंगे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट। ओके, तो अब देखिए इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, यानी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो इन सच केसेस द अमाउंट ऑफ IFR इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द अमाउंट ऑफ IFR विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब IFR से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि IFR आपने जो है वो 8,000 रखना है, 10,000 रखना है, 20,000 नहीं। इन्वेस्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि भाई इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो है वो न्यू वैल्यू कितनी है ना, एट द व्हाट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज शोन इन न्यू बैलेंस शीट, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमें अमाउंट ऑफ IFR क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, पार्टनर्स के अंदर क्रेडिट कर देना होंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, नाउ सेकंड, इफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जब इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो वहाँ पे भी दो अलग अलग सर्कमस्टेंसेज हो जाएंगे, दो अलग अलग कंडीशंस बन जाएगी। क्या क्या बनेगी देखिए, दो अलग अलग। फर्स्ट कंडीशन होगी कि इंक्रीज द वैल्यू एंड डिक्रीज द वैल्यू, ये टू कंडीशंस बनेगी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। स्टूडेंट्स, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज, देन इन सच केसेस the amount of IFR will be distributed in old partners in their old profit sharing ratio, same as above A, यानी हमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जब इंक्रीज वैल्यू होगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो बस हमें क्या कर देना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो IFR का अमाउंट गिवन है 8,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट्स गिवन है हमें एसेट्स वाले साइड में। तो एसेट्स में हमें इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल गिवन है रुपीज 50,000 रुपीज, 50,000। नाउ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 55,000, 55,000। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय विद द रुपीज 5,000। ओके, 50 था 55 हो गया, तो यहाँ पे 50 से जब बढ़ गया तो अब हमें वो रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर कोई लॉस होगा फ्यूचर में, अगर उनकी वैल्यू के अंदर कोई कमी होगी, डिक्रीज होगी उनकी वैल्यू, तो उसके लिए जो है ये हमने मेड किया था, है ना, रिजर्व। अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
तो इंक्रीज द वैल्यू में बस क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तब भी हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है IFR को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। नाउ डिक्रीज द वैल्यू, अब डिक्रीज द वैल्यू के अंदर भी 3 अलग अलग कंडीशन बनेगी कि अगर उनकी वैल्यू डिक्रीज हुई है तो कितनी डिक्रीज हुई है, जितना हमने रिजर्व पहले से मेड कर रखा उतना, या उससे ज़्यादा या उससे कम। ओके स्टूडेंट, तो देयर आर 3 कंडीशन इफ IFR ग्रेटर डिक्रीज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल IFR हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू डिक्रीज हुई, जैसे अभी ये 50,000 है, कितना है 50,000 से ये जो है हो गए 45,000, कितना हो गया 45,000, तो डिफरेंस कितना हुआ, कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई 5,000, तो डिक्रीज वैल्यू कितनी हुई 5,000। नाउ द डिफरेंस अमाउंट, हमारे पास में पहले से कितना रिजर्व कर रखा है 10,000, जबकि हमारी डिक्रीज वैल्यू कितनी है 5,000, हमारा लॉस कितना है 5,000, तो मीन्स ये 5,000 जो है इसको पूरा करने के बाद भी हमारे पास क्या होगा 5,000 रुपीज रिमेनिंग रहेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा 5,000, इसको हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स ओल्ड पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा ओल्ड पार्टनर्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो IFR 10 था, डिक्रीज वैल्यू 5 थी, IFR ग्रेटर है तो जितना ग्रेटर है डिफरेंस अमाउंट को क्या कर दो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नाउ इफ IFR इक्वल डिक्रीज वैल्यू, अब देखिए कि इन्वेस्टमेंट 50,000 की बजाय अब इसकी वैल्यू हो गई 40,000, कितनी हो गई 40,000, और हमारे पास IFR कितना है 10,000, IFR हमारे पास कितना है 10,000 अवेलेबल है, तो देखिए कितनी डिक्रीज हुई वैल्यू 10,000, तो यहाँ पे IFR भी 10,000 हुआ और डिक्रीज वैल्यू भी 10,000 हुई, इट मीन्स कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने WCR में किया था, दे आर नो एनी रिक्वायरमेंट फॉर फर्दर एनी एडिशनल अकाउंटिंग, तो यहाँ पर भी हमें कोई अतिरिक्त लेखांकन करने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। कब कि व्हेन IFR एंड डिक्रीज वैल्यू इज इक्वल। ओके, एंड लास्ट कंडीशन नंबर 3, इफ IFR लेस देन डिक्रीज वैल्यू। नाउ इफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 35,000, अब देखिए 50 से कहाँ पहुँच गया 35 से, तो कितना डिक्रीज हो गया 15,000 रुपीज, डिक्रीज वैल्यू कितनी हो गई 15,000 रुपीज, जबकि IFR कितना है 10,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमारा कितना है नेगेटिव में है, नेगेटिव 5,000 रुपीज हो गया कि भाई हमारे पास तो रिजर्व कितना का रखा है 10,000, जबकि हमें लॉस कितना हो गया 15,000 रुपीज का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस ज़्यादा लॉस हुआ जितना द एक्सेस लॉस ओवर IFR, ओके, द एक्सेस ऑफ डिक्रीज वैल्यू ओवर द IFR इट विल बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर भी ये लाइबिलिटीज हमारी क्या हो गई, लॉस बढ़ गया, तो हम इसे कहाँ शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, जैसे कि WCR को किया था। तो यहाँ पर भी डिफरेंस अमाउंट 5,000 को क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर शो करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी वाली साइड है, वही डेबिट वाली साइड के अंदर। कभी भी क्रेडिट के अंदर WCR और IFR नहीं आएगा रिवैल्यूएशन में, ऑलवेज अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तो ये कहाँ आएंगे डेबिट वाली साइड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेज फिक्सियस एसेट्स का। क्लियर। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि WCR तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर शो होगा कौन सा एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला, लेकिन IFR इज नेवर शोन इन न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ओके, IFR इज नेवर शोन इन न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, कभी भी नई बैलेंस शीट के अंदर इसे शो नहीं किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होगी, जो न्यू वैल्यू है उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्लियर, जो भी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, उसी वैल्यू को हम बैलेंस शीट के अंदर क्या करेंगे शो करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो नाउ आज का हमारा टॉपिक ये एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में।
तब तक के लिए गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।